आवाज़ का इशू था। तो मैं ये कह रहा था कि जो मनोरोग है, ये जब नाम दिया गया था ना, उस समय के लोग, आज से मैं बात करता हूँ 1920 के आसपास की, 1920 के आसपास इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री करके एक वो मिला अलग से। तो पहले लोगों को दवाई नहीं पता थी। 1950 से पहले किसी भी मानसिक बीमारी की कोई भी दवाई नहीं बनी थी। तो पहले लोग जो बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते थे, आवेश में आ जाते थे, बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाते थे, ऐसे लोगों को कई बार उनको बांध के भी लाना पड़ता था। तो जो उन्होंने साइकोलॉजी में प्रैक्टिस शुरू करी कि हर बीमारी का एक साइकोलॉजिकल कारण होता है, तो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजी की समझाई। अब हुआ क्या कि जो पेशेंट बच गए वो बच गए साइकोटिक, मतलब जिनको रियल और अनरियल का उनकी एक अलग ही दुनिया है, उनको वो लोग ठीक नहीं कर सकते थे साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए अलग से असाइलम खुलवा दिए कि ये तो पागल हैं और इनके लिए असाइलम खोलना पड़ेगा, ये ज़िंदगी भर ऐसे चलेंगे, तो इसकी दवाई तो है नहीं। तो वहाँ से जन्म हुआ पागल शब्द का, क्योंकि बाकी चीज़ें वो साइकोलॉजी से हैंडल कर लेते थे, लेकिन ये हैंडल नहीं होता था। तो सबको यही है कि मनोचिकित्सक किसका इलाज करता है जी? पागलपन का इलाज करता है। ऐसा नहीं है। ये जो परिभाषा बनी हुई है मनोरोग, इसमें आप देखिए मन का रोग, मन को हम मूड कह सकते हैं। मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड खराब है। तो ये जो चीज़ है मन, इसकी बीमारी तो मनोरोग जा सकती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और ब्रांच आई, तो उस समय तक भी यही था कि जो बिल्कुल पूरी तरीके से पागल जैसा हो जाए उसको असाइलम में छोड़ दो। बाद में और दिमाग लगाया गया कि ऐसा क्या है कि असाइलम में छोड़ने से पेशेंट उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं जितने पेशेंट्स अपने घर वालों के साथ रहकर दवा लेके हो रहे थे। तो वहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ कि तो वहाँ से चेंज हुआ ट्रेंड थोड़ा, और उसमें ऐसा किया गया कि साइकोलॉजी वाला पार्ट तो ये देखेंगे और न्यूरो में से ही एक पोर्शन निकाल के उन्होंने साइकेट्री बना दी। अब उसका नाम हो गया मनोरोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ। तो केवल मन के रोग के नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी, याददाश्त है ना, कॉग्निशन, सोचने समझने की क्षमता, इसके अलावा हमारे प्लानिंग करने की क्षमता, हमारे किसी भी काम में इंगेज होकर उसको पूरा करने की क्षमता, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी मानसिक बीमारी को मैं इस शब्द को हटाने के प्रयास में हूँ। मैं इसे बनाना चाह रहा हूँ मानव बिहेवियर, मानसिक तनाव व नशा मुक्ति विशेषज्ञ। तो जो मैंने बोला आपको, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं हम, मानव के व्यवहार को पढ़ते हैं हम उनके मूड को पढ़ते हैं, हम उनके विचारों को पढ़ते हैं, हम उनके इंटरनल इमोशंस को पढ़ते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलिए अभी थोड़ा कल रात को नींद का बिल्कुल नहीं सोए हैं, आप लोगों को ये दिखाने के लिए काफ़ी काम किया है, थोड़ा हम आपको लाइव उसी पे लेके चलते हैं। और आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पर्सनल इस नंबर पे आप डालो, मेरे व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा मुझसे संपर्क करने के लिए आप जो है, मेरी वेबसाइट है www.mindvisionseeker.com, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। अब सर इसमें अभी इसको यहीं एंड करते हैं एंड
एक पुरस्कार वितरण करने। हमने इस दिन के उपलक्ष्य में मेंटल हेल्थ के लिए टी शर्ट्स बनवाई थी, जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में हमने लिखा है। इसको मैं खोल के सर को देता हूँ। इसमें हमने एक ऐसी टी शर्ट बनवाई जिसमें हमने आगे हमारे हॉस्पिटल का लोगो है और पीछे आज के दिन की बात कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ मैटर्स। ये हम करके जिन लोगों ने अच्छा किया उनको यहाँ हम गिफ्ट के लिए टी शर्ट्स लाएं और मैं सर को ये टी शर्ट फिराई जा धन्यवाद सर, आपने प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया। अब ये निकाल दें। अजी यहाँ का कार्यक्रम को भगवान की प्रभु की इच्छा हो जाना हुआ है तो बड़ो कार्यक्रम खुल कर किन टाइम डॉक्टर साहब कल कार्यक्रम यही आना है, ये हेडफोन रख के। हाँ जी नमस्ते। तो हम बात कर रहे थे मानसिक रोग की। तो मानसिक रोग हर चीज को जो कि आपके मन से रिलेटेड है, आप उसे व्यवहार की समस्या या तनाव, या जैसे कि आपको बताऊं कि व्यवहार के एग्जाम्पल हम ले। श्री राम हॉस्पिटल तथा डॉक्टर अजय वशिष्ठ की तरफ से मैं श्री राम हॉस्पिटल यहाँ आए हुए सभी आगंतुकों जिन्होंने यहाँ अपना 100% देने का प्रयास किया, में हमारी स्पॉन्सर कंपनी सन फार्मा, इप्का, एल्केम हेल्थ केयर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें क्लासमेट के भी एक दोस्त हैं, उन्होंने ही आपको योगा सिखाया है। आज वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन योगा एक्सपर्ट है। उन्होंने एमफिल कर रहे हैं और एक अभिषेक है, ये राजेश जी हैं। तो सर इसमें ये गोविंद जी हैं और बलवान जी थे। तो बलवान जी ने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करी आज, और आपका सपोर्ट रहा तो आज हम एलईडी के जरिए लोगों को जागरूकता में शामिल कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं आगे। अपनी किसी भी ऐसी समस्या को आप मानसिक रोग ना समझें। जरूरी नहीं है कि हम बीमार होने के बाद ही डॉक्टर को दिखाएं। मैं जो चीज़ चाहता हूं उसको करने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाता हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ तो अभी हम बात करते हैं मनोरोगों के बारे में। इसको ट्राइपॉड लगा देता हूँ, तो इसको पकड़ ले, ठीक है। आई विल बी स्टेइंग हियर और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें काफ़ी स्लाइड्स बनाई हैं जो आज यहाँ पे लोग आए हैं वो इनको देख के गए हैं, और स्लाइड्स में हमने काफ़ी मेहनत करी है लोगों तक हमारा संदेश पहुँचाने की कि मानसिक रोग अभिशाप नहीं है। मानसिक रोग तंत्र मंत्र झाड़ फूक या डोरा बांधने से ठीक नहीं होते हैं। मानसिक रोग एक
दिमाग की नस के अंदर होने वाले बायोकेमिकल परिवर्तनों की वजह से होते हैं और उन परिवर्तन करने वाले केमिकल्स को मोटे तौर पर 4 से 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है उसमें बीच में थोड़ा व्यवधान है, तो न्यूरोबायोलॉजी की बात कर रहा था मैं। तो जो न्यूरोबायोलॉजी है वो नस के अंदर, मैं आपको एक बहुत ही चीज़ जो कल मेरे दिमाग में आई कि आप लोगों से मिलना है उस समय, कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मानसिक समस्या और मनोरोग अलग चीज़ होते हैं। मानसिक समस्या और मनोरोग को समझना हो तो सीधी सी बात है, जैसे हम शुगर के केस में शुगर और डायबिटीज़ को देखें। शुगर और डायबिटीज़ को देखें, अगर शुगर कंट्रोल रखेगा वो, तो वो मेडिसिन के साथ साथ पानी देना, तो वो मेडिसिन के साथ साथ अगर बाकी चीज़ें भी यूज़, जैसे कि योग हुआ, योगा के अलावा डाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो मनोरोग नाम का शब्द मैंने एक मिशन लिया है, प्रण लिया है कि मैं मनोरोग नाम के शब्द को बदलवा के ही रहूँगा। इसकी जगह मानसिक परेशानी या बिहेवियरल, मतलब जो उसका मूड है या कामकाज करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, तो उसके बिहेवियर पर भी निर्भर करता है। तो उस समय ब्रांच बनी साइकेट्री, क्योंकि वहाँ उन्होंने असाइलम्स बनाए 1912 में, 1800 में ही उन्होंने असाइलम्स बना लिए थे। तो उन पेशेंट्स को उस समय के न्यूरोलॉजिस्ट जो कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे, वो लोग, क्योंकि वो केवल काउंसलिंग और अदर ये हिप्नोथेरेपी वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन ये जो लोग हैं, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको बताऊं, मैं पूरी रात सोया हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मानसिक रोग को हम मानसिक रोग नहीं कह के मानसिक तनाव कह सकते हैं। और हम ऐसी पुरानी चली हुई बात को माने ही क्यों, मतलब भारत की, अब मुझे कल रात को थोड़ा सा इंसाइट हुआ कि भारत की लगभग आधी आबादी खुश नहीं है। और वो आधी आबादी जो खुश नहीं है, तो दुखी होना एक इमोशन है, पर काफ़ी लगातार समय से दुखी रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, कहीं जाने का मन नहीं करना, ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो उन्होंने साइकोलॉजी के तरीके से वो इनके तो इलाज कर लेते थे, लेकिन वो साइकोटिक्स का इलाज नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नए हॉस्पिटल खोल दिए, जिसमें केवल मरीजों को अंदर बांध के रखा जाता था। वहाँ से थोड़ी बात आगे बढ़ी कि साइकोलॉजी के लिए अलग से एक ब्रांच बनाई जाए। तो उन्होंने कैमरा से, तो उन्होंने ये करा कि आपको साइकेट्रिस्ट बना देते हैं और आप जो है वो दिमाग की बीमारियां संभालो। उस समय के लोगों ने इस साइकेट्रिक इलनेस को मनोरोग नाम लिख दिया। जबकि हम बात करें तो मन हमारा खुश या उदास हो सकता है, तो मन के रोग तो है डिप्रेशन और मेनिया। फिर विचारों के जो परेशानी है वो आती है, उसमें गड़बड़ होने से भी हमारे विचार मान लो गड़बड़ चलने लग जाएं, ठीक है, वो भी एक तकलीफ है। तीसरी हम बात करें
तो कुछ खुशी के केमिकल होते हैं हमारे दिमाग में, जिन्हें नोर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये कहते हैं। ये हमारी बॉडी को खुश रखते हैं। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि ये तो 2 महीने से बैठी हुई है, कहीं जाती नहीं है, कुछ काम भी नहीं करती है, हम तो क्या कह के थक गए, बोले सारे दिन सोती रहती है, कहती रहती है कि मैं तो थकी रहती हूँ, मुझसे काम करना चाहती हूँ लेकिन काम करा नहीं जाता। तो ऐसे करके काफ़ी लोग घर में पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बीमारी है जो हमारी नसों के अंदर केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से होती है, और ये उचित दवा और काउंसलिंग से ठीक हो सकती हैं। अब दूसरे तरीके के, जैसे ये तो हो गया मन के विकार, दूसरा मैंने बताया सिजोफ्रेनिया, वो हो गया थॉट का वो। उसके बाद में हम बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट की बीमारियां बहुत सारी, पूरे समय घबराहट रहना, कभी घबराहट होना लेकिन ऐसा लगना कि दम निकल जाएगा, और कभी ऐसे लगना कि हर बात की आगे आने वाली चीज़ों की चिंता हर समय ही करते रहते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी हम ये कहेंगे कि हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और तो मैं आपसे अभी ऐसा करते हैं, शाम को बात करेंगे इन बीमारियों के बारे में। शाम को हम आज मिलते हैं, शाम को 7 बजे, हम शाम को 7 बजे मिलते हैं, और 7 बजे के बाद हम आज के इसमें जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं मेंटल हेल्थ को लेके, मैं आपको पर्सनली सारी स्लाइड्स भिजवाऊंगा। आप वो सारी स्लाइड्स को देखिएगा, उनको पढ़िएगा, और अगर किसी की मदद हो सके, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो, मेरा काम है मरीज़ देखना, उनसे फीस लेना, ये मेरा काम है। लेकिन जो मेरा पैशन है वो ये है कि ऐसी पॉपुलेशन बीच में है जो ना पूरी तरीके से सही है और ना पूरी तरीके से अभी इस हालत में हुई है कि कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि हम बात करें, अगर किसी को 120 और 200 के बीच शुगर रहने लग जाए, तो अगर उसकी 130 है तो उसको कितनी शुगर, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि डायबिटीज़ में शुगर की मात्रा, तो वो क्या करते हैं, बाहर से जो भी चीज़ कम है जैसे इंसुलिन हुआ वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो उस पेशेंट को के शुगर को चबाने वाला जो एंजाइम था वो ख़राब होने लग जाता है। तो शुगर जाती तो है लेकिन वो वहीं रुक जाती है काफ़ी समय तक। तो डायबिटीज़ की बीमारी में भी एंजाइटी डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है, और इसके अलावा अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी में एंजाइटी डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है। कार्डियक इलनेस के साथ मोस्टली डिप्रेशन एसोसिएटेड होता ही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं बोल रहा था कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं ये मनोरोग शब्द को हटवा के रहूँगा। भारत की 70% जनता ये सोचती है कि मुझे मानसिक तनाव तो है, पर मैं मनोरोग वाले डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 70% 60% जनता इस चीज़ की है जिनको पता ही नहीं है कि मेरा इलाज कौन करेगा। तो जो बीमार हो जाते हैं उनको तो घर वाले ले ही आते हैं। मेरा प्रयास है जो बीच में रहते हैं ना, उनको बीमार होने से बचाना, वो मेरा पैशन है। तो मेरा काम, मैंने आपको बताया, मरीज देखूंगा, फीस लूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन बाकी जो अभी पूरी तरीके से मेंटली स्मूथ भी नहीं है, परेशान है, लेकिन इतने भी नहीं है कि बीमारी में डाल दिया जाए। जैसे मैं शुगर की बोल रहा था कि अगर शुगर 130 है तो वो 130 200 के ऊपर जाएगी तो वो डायबिटीज़ बोलेंगे उसको, ठीक है। तो 120 से 200 के बीच वाला जो बंदा है वो अगर लाइफ स्टाइल को मैनेज कर ले
वो अगर लाइफस्टाइल को मैनेज कर ले, एक्सरसाइज, योगा ये सब स्टार्ट करे, तो वो वापस उसमें जा सकता है। ठीक है, चलो अभी बंद करते हैं, शाम को मिलते हैं 7 बजे। गुड बाय। आ रही है, आवाज बढ़ाओ मोबाइल की। ठीक है, वी आर लाइव नाउ। okay, so we were checking the issue with the speaker। तो मेरे पास 3 सवाल लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सवाल ये है कि एक दिमाग लेके 3 डॉक्टर क्यों, क्या करें सिचुएशन में? न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन या साइकेट्रिस्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो बाकी अंग हैं शरीर के, उनके पास क्या है, या तो शारीरिक संरचना होती है या उनके अंदर जो है फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। उनमें तीसरी चीज नहीं है जो दिखती नहीं है, दैट इज माइंड। तो उनमें क्या है कि कोई दिक्कत हुई तो आइदर फिजिशियन ट्रीट करेगा, और कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी सर्जरी ही संभव है तो वो सर्जन ट्रीट करेगा। तो हमारे बाकी अंगों में सब कुछ क्लियर है। दिमाग में क्या है कि एनाटॉमी तो दिमाग की जैसे हार्ट की एनाटॉमी है, वैसे दिमाग की एनाटॉमी भी है, दिमाग की भी संरचना है। उसके बाद में उस दिमाग की संरचना के अंदर दिमाग की नसें हैं, उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन या आदान प्रदान होता है वो न्यूरो फिजिशियन देखते हैं। और तीसरी चीज साइकेट्रिस्ट क्या देखते हैं, तीसरी चीज होगी माइंड। माइंड इज ए सबकॉन्शियस थिंग, उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो साइकेट्री में उन मरीजों को आना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है, मनोरोग के चक्कर में लोग आ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको मनोरोग का छोटा सा मतलब समझा दूं। मनोरोग का मतलब केवल इतना सा है कि मन का रोग। ये टर्म बहुत पहले बनाई गई थी, तो उस समय साइकोलॉजिस्ट ही हुआ करते थे, दवाइयां नहीं थी, साइकेट्रिस्ट नहीं हुआ करते थे। तो ये जो टर्म दी गई है वो साइकोलॉजिस्ट के युग में दी गई है, इसलिए उस समय उनको सारी चीजें मन लगती थी। धीरे धीरे इवोल्व होके वो थॉट, बिहेवियर, इमोशन पे भी गई, तो उन्होंने मनोरोग रख दिया। अब होता क्या था कि जो साइकेट्रिस्ट बाद में बना, उसको केवल उसके लिए बुलाया जाता था कि डिटेंशन सेंटर में आपको भर्ती पागल मरीज देखने हैं। तो इसलिए मनोरोगी कौन? पागल। और मनोरोगों का डॉक्टर कौन? साइकेट्रिस्ट। तो लोगों में एक इमेज है कि मनोचिकित्सक केवल आम भाषा में जो बोलते हैं पागलपन के डॉक्टर होते हैं। लोगों में एक अवधारणा है कि क्या मनोचिकित्सक या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पागलों के ही डॉक्टर होते हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ कि ये अवधारणा बनी हुई है कि मनोचिकित्सक केवल पागलों का ही डॉक्टर होता है। तो दोस्तों, दिमाग के अंदर कई चीजें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि मूड एक चीज हुई, मूड अच्छा बुरा, थॉट, विचार कैसे आते हैं हमें, इमोशन मतलब हमारे इमोशन प्रॉपर एक्सप्रेस हो पाते हैं, कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हम कितने ज़्यादा टची हैं, कितने ज़्यादा स्मूथ है लाइफ में, ये सारी चीज़ें इसके साथ में होती हैं। तो जैसे हार्ट बाहर था ऐसे ही दिमाग बाहर। तो दिमाग की किसी भी संरचनात्मक गड़बड़ दिमाग के अंदर, ठीक है, उसको न्यूरोसर्जन, क्योंकि उसमें कोई बीमारी होगी तो दिमाग में उनको सर्जरी करके उस चीज को निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उनको न्यूरोसर्जन ट्रीट करते हैं। तीसरा आता है न्यूरोफिजिशियन। न्यूरोफिजिशियन जो है दिमाग की नसें, दिमाग तो है एक संरचना, उसके अंदर जो नसें हैं, नसों से बना हुआ है, उन नसों में फिजियोलॉजिकल आदान प्रदान, करंट का हुआ, जैसे इम्पल्स का हुआ, ठीक है, तो इसको देखते हैं न्यूरोफिजिशियन। न्यूरोफिजिशियन की बीमारियां मोटी मोटी एपिलेप्सी, बहुत सारी हैं जो हम कॉमन देखते हैं। माइग्रेन को तीनों, क्योंकि सबकी पोस्टिंग एक दूसरे डिपार्टमेंट में लगती रहती है, तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट लगभग तीनों करते हैं। और साइकेट्री वालों को न्यूरोलॉजी 1 महीने करनी ही पड़ती है और न्यूरोलॉजी वालों को साइकेट्री 1 महीने करनी ही पड़ती है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज दोनों को होता है। अब तो न्यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं बेसिकली वो
दौरे से रिलेटेड या दिमाग में कोई कीड़ा चला गया या ये मानो कि दौरा हो गया और कॉमन माइग्रेन को देख लेते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन, नस जहाँ भी जा रही है उस नस से कोई भी रिलेटेड चीज़ है ना, वो न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। ठीक, अब नस कहीं अटक गई, नस हमारी डिस्क में अटक गई, इस चीज़ को न्यूरोलॉजिस्ट नहीं देखेगा, लेकिन उसका उपाय वो जो उसको बताएगा कि पहले ऑर्थोपेडिशियन से अपनी कमर ठीक करा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट उसको कमर से ही कराने को बोले और वो ठीक हो जाए तो उन्हें न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ बार बार नहीं खानी पड़े। दूसरा पॉइंट ये है कि साइकेट्री की जो असली परिभाषा है वो ये है कि जो मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि यह ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसान के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, इंसान के इमोशन और उसके बिहेवियर और मेंटल हेल्थ, दो ही चीज़ हैं। इसलिए इस डिपार्टमेंट का नाम मनोरोग विशेषज्ञ नहीं होके ये होना चाहिए कि आप बेसिकली न्यूरो केमिस्ट्रियन हो। तो उसमें क्या है कि हाँ भाई नस की दिक्कत है, न्यूरो केमिस्ट्रियन नया शब्द है, मैंने आज पहली बार इजाद किया है, मेरे दिमाग में आया सुबह। तो न्यूरो केमिस्ट्रियन जो है उसमें क्या है कि मरीज को लगेगा भाई, अब हम कहेंगे कोई हमारे पास में आता है, साहब घबराहट का मरीज है, 4 जगह दिखाया ठीक नहीं हुआ, फिर हमारे पास भेज दिया, बोला डॉक्टर साहब आप उन्होंने तो इलाज किया, उनसे हुआ नहीं, आपके पास भेज दिया। मैं तो पागल थोड़ी होगी, मेरे तो घबराहट की बीमारी है। तो पेशेंट इस तरीके से बोलता है, बिल्कुल बोलेगा, उसके दिमाग में मनोरोगी बचपन से पागल ही सुनाया गया है, तो उसको मनोरोग देखते ही आंखों में पागलपन दिखने लग जाता है कि भैया वो तो पागलपन की बात कर रहा है। तो उसकी बजाय मैं इसको रखूंगा ह्यूमन बिहेवियर, साइकोसेक्सुअल इश्यूज, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। क्योंकि साइकोलॉजी भी हमने पढ़ी है तो हम साइकोलॉजी से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम फार्मेकोलॉजी मतलब दवाइयों से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नसों के अंदर जो नशा होता है ना, दारू हो गई, ये हो गई, तो इनके अंदर भी दिमाग के न्यूरोकेमिकल ही प्रभावित होते हैं, इनको हम लोग ठीक करते हैं। दिमाग के जरिए जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं उन्हें भी हम ट्रीट करते हैं। किसी भी मरीज के सीने में या पेट में दर्द है या शरीर में जगह जगह दर्द है लेकिन जांच में कुछ नहीं आता है, मरीज को लगता है कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को तो थकान रहती है, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, तो उन्होंने ईसीजी इको करा ली मरीज की, वो नॉर्मल आ गई। अब क्या है कि वहाँ मरीज को उन्होंने लिख दिया रेफर टू साइकेट्रिस्ट कि आप मनोचिकित्सक को दिखाओ, आपको हार्ट की कोई परेशानी नहीं है। तो वो पेशेंट पहला सवाल, साहब बटे क्यों, मैं पागल थोड़ी हैं, और आके जो ये सलाह देता है कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, उसको बाहर आके मन ही मन गाली जरूर निकालता होगा कि बिन में पागल लगी। बट ये होता है रियल लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मानव व्यवहार, एडिक्शन, कोई भी नशा, व्यवहार में हम जैसे हमें घबराहट हुई तो हमारे शरीर क्या होगा, कांपेगा, धड़कन बढ़ेगी, तो लोगों को जो हमारा बिहेवियर दिखेगा, इसके तो पसीने आ रहे हैं, तो एंजाइटी की बीमारियां सारी ह्यूमन बिहेवियर में आती हैं। डिप्रेशन की बीमारियां जो है वो मूड में आती हैं, मूड की बीमारी है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो थॉट की बीमारी है, वो थॉट में कनेक्शन सही नहीं होते तो वो उसकी बीमारी है। परसेप्शन की बीमारी, सिजोफ्रेनिया में लोगों को कुछ चीज़ें दिखने लग जाती हैं, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं नहीं और कुछ चीज़ें सुनने लग जाती हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां जिनकी जांचों में कुछ नहीं आता, वहाँ पे डॉक्टर आपको ये सलाह देता है कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। अगर उनकी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, मरीज ठीक होना चाहिए। पर नहीं ठीक होता है तो लास्ट में उनको बोलना ही पड़ता है कि चूंकि जांच में इसमें कुछ नहीं आया है जिसके लिए तुम हमारे पास आई थी, वहां से तुम क्लियर हो। अब मरीज को वो अगर रेफर टू साइकेट्रिस्ट कर दे
तो वो पेशेंट ठीक हो जाए। तो ये जो चीज हो रही है बेसिकली, जैसे हमें धड़कन बढ़ती है पैनिक अटैक में, तो धड़कन में क्या होता है कि संरचना या व्यवहार तो यहाँ से बदल रहा है, और इसको बदल कौन रहा है? बोल साहब, हार्ट तो नहीं बदल रहा और लंग्स भी नहीं बदल रहे, वो तो ठीक है। फिर कौन बदल रहा है? बोले तीसरी चीज तो यहाँ पे न्यूरॉन्स आते हैं, नसों का जाल है। अच्छा, तो ये नसों का जाल किसके काबू में रहता है? बोले साहब ये तो दिमाग के काबू में रहता है। दिमाग काबू में रहता है, दिमाग का डॉक्टर कौन है? दिमाग मतलब माइंड, माइंड का डॉक्टर कौन है? साइकेट्रिस्ट। ऐसे करके ये साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है। अब क्या है कि इसको लोग समझते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूं। इसमें इतनी सी बात है कि साइकेट्री केवल पागलपन से ही संबंधित नहीं है। साइकेट्री आपके बिहेवियर, आपके जैसे एडिक्शन है, अल्कोहल की लत है, उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां जो बिहेवियर में, इमोशन में, थॉट में, या सोचने समझने की क्षमता में, या एंजाइटी, घबराहट की बीमारियां, डिप्रेशन, मेनिया, ये सब बीमारियां साइकेट्रिस्ट देखता है मोटे तौर पर। मैं हमारे श्री राम ट्रॉमा हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन, सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश शर्मा से भी आपकी बात कराऊंगा, जिससे ये कंफ्यूजन कुछ हद तक आपका दूर कर पाए। सर प्लीज। Thank you, Vashish ji. Hi viewers, I am Dr. Rakesh Sharma. I am consultant neurosurgeon in Shri Ram Trauma and Super Specialty Hospital. आज विश्व मानसिक रोग दिवस के अवसर पर डॉक्टर अजय वशिष्ठ ने जो प्रोग्राम रखा और आप लोगों को अवेयर करने का जो प्रयास किया है, उसी कड़ी में मैं अपनी जो आगे बात कहना चाहूँगा कि ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसमें सामान्य तौर पे एक न्यूरोफिजिशियन, एक न्यूरोसर्जन, एक साइकेट्रिस्ट, ये लोग उनको अधिकतर बीमारियों को ट्रीट करते हैं। 90% केसेस में एक अलग डोमेन होता है, क्लासिफाइड डिजीजेज होती हैं, जिनको सभी जो तीनों ब्रांचेस के डॉक्टर हैं वो अलग अलग ट्रीट करते हैं। 10 to 15% बीमारियां ऐसी हो जिसमें कुछ ओवरलैपिंग चलती है। वी ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट आर वेल ट्रेंड, यानी हम जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी अपने क्षेत्र में पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं सभी तरह की बीमारियों को समझने और उनके ट्रीटमेंट करने के लिए। एक तौर पे ये कहा जाए कि जनता को, साधारण पब्लिक को उसकी बीमारियों को समझने और उनके लिए जागरूक करना, ये भी हम सभी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि उनको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। उसके अलावा चूंकि मैंने आपको कहा कि हम सभी अपने फील्ड में अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं, तो इसका मतलब हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी मरीज किसी तरह के सिम्टम्स को लेकर आता है तो उसमें हम उन चीज़ों को समझ पाएं कि उसको क्या बीमारी है, उसमें अगर किसी तरह के डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो डायग्नोसिस करके और जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट देके, या ऐसा लगता है कहीं भी किसी भी लेवल पे कि वो एक न्यूरोफिजिशियन का केस है या वो एक साइकेट्री का केस है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को उस ब्रांच के, उस बीमारी के डॉक्टर के पास उचित इलाज के लिए हम रेफर करें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रोग दिवस पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मैं आप सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सिम्टम्स आते हैं उनको ढंग से समझें, अपने चिकित्सक को बताएं और हमेशा उनसे यह ज़रूर पूछें कि यह जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किस तरह की बीमारी, किस तरह के डॉक्टर से संबंधित है, ताकि एक समुचित एवं उचित इलाज उन्हें मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी। तो न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइकेट्री और साइकेट्री दोनों श्री राम ट्रॉमा हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और हम यहाँ रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। सर जो हैं वो पूर्व में सहायक आचार्य SMS मेडिकल कॉलेज रहे हुए हैं और मैं जो हूँ मैं सहायक आचार्य दिल्ली में रहा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मैं सीकर में हूँ। और मैंने एक नीड समझी कि जो बीच के लोग हैं ना, जो बीच के लोग हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कोई मोटा हुआ
अब वो मोटा हो रहा, हम कहते हैं भाई तेरी तोंद बढ़ रही है, जैसे देवव्रत की तोंद बढ़ रही है। तो अब क्या है कि मोटापे की बीमारी होती है, ओबेसिटी। तो ये ना तो मोटापे की बीमारी में आता है और ना ये पतला है, तो ये बीच किसी बात हो गई। जैसे शुगर है, शुगर साहब 120 के आसपास हो खाना खाने के बाद तो बढ़िया है, और 200 के ऊपर हो तो डायबिटीज है वो, ठीक है। तो जो बीच वाले वो क्या करेंगे, वो बीच वाले, मैं उन बीच वालों की बात कर रहा हूँ कि वो जो बीच वाले हैं वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको पूरी तरीके से कोई बीमारी नहीं है। किसी को नींद कम आती है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को नींद कम आती है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है। तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, पर ये उन्हें पता है कि ये बीमारी जो है मेरे दिमाग की वजह से, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, इमोशन हो रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा होता है। हाँ, आपका और सवाल? हाँ, तो मैंने जस्ट ये बोला आपको कि हमने आज जो योगा सेशन रखा था उसको देखिएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम घर पे योग करके बिना दवाई के भी सही रह सकते हैं। थोड़ी सीरियस बीमारियां हैं, उसमें दवाई के साथ योग का महत्व है, और थोड़ी और ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो उसमें दवाई भर्ती करके फिर उसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और योग कराना। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, और मैं आप लोगों से विनती करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि उनको किस डॉक्टर को दिखाना है। मेरी तरफ से 3 छोटी छोटी क्लू कि जिसमें दिमाग का ऑपरेशन कराने वाली बात है, और जिनको लोग कह रहे हैं कि सारो ज्ञान आज ही दे दे, ठीक है। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। लास्ट सवाल एक था कि मनोचिकित्सक केवल नींद की ही दवाई देते हैं। दोस्तों देखो, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी वो है। मनोरोग विशेषज्ञ नींद की दवाई को तरीके से या ढंग से दे सकता है, देता है नहीं। बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर हैं उनकी तुलना में मनोरोग विशेषज्ञ या जो ह्यूमन बिहेवियर का विशेषज्ञ है वो ही कर सकता है। तो केवल मैं फिर से मेरा प्रण दोहरा रहा हूं कि मैं इस मनोरोग शब्द को और साइकेट्रिस्ट जो हमारा स्पेशलाइजेशन लिखा जाता है, इसको बदलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे गवर्नमेंट तक जाना पड़े। मैं एक लॉबी बनाऊंगा, मेरे साथ साइकेट्रिस्ट मित्रों को उसमें मिलाऊंगा, क्योंकि मनोरोग शब्द सुनते ही आधे लोग हमारे पास आना नहीं चाहते, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें बीमारी वही है, माइंड से संबंधित है, लेकिन मनोरोग से दिमाग में ऐसे आता है जैसे कोई पागल आदमी हमारे सामने घूम रहा हो। तो आगे से मैं मनोरोग या मनोचिकित्सक विषय नहीं रखूंगा। आगे से मैं मेरे जो नाम है उसके नीचे स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल हेल्थ एंड स्टॉप्ड। ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि तो कैच देम यंग की फिलोसॉफी भी काम कर रहा हूँ मैं। मेरा खर्चा पानी जो मरीज बने में पहले से उनको देखने से निकल जाता है, उनको ठीक करने में निकल जाता है। पर मेरा जो पैशन है वो ये है कि जो मरीज नहीं है लेकिन भविष्य में मरीज हो सकते हैं, उनको मैं कैसे सही करूं, तो बीमार आगे बढ़े नहीं। तो आई एम वर्किंग ऑन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेंटल इलनेस, कि मैं प्रोफाइलैक्सिस लेता रहूं और चीजें ठीक रहें। कुछ लोग कहते हैं कि नींद की दवाइयां हम ही देते हैं, तो आपको बता दूं कि हम नींद की दवाइयां सबसे स्पेसिफिक तरीके से दे सकते हैं, वहीं देते हैं जहां जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ केसेस में मरीज को सेडेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आप लोगों से बस में नहीं आता है। ऐसे केसेस में जरूर हमें नींद की दवाई उसमें डालनी पड़ती है।
और कोई मरीज केवल इंसोम्निया लेकर आए, नींद की परेशानी लेकर आए, उसको हम नींद की दवाई देते हैं, पर दूसरे तरीके से, जिसकी की लत ना लगे, क्योंकि हम नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं। हम नींद की गोलियां खाने वालों का इलाज करते हैं, तो हम किसी को नींद की गोलियां खिला नहीं सकते, ये बात पक्की है। चलो आज मिलते रहेंगे, थैंक यू। देवव्रत की तौन बढ़ रही है, तो अब क्या है कि मोटापे की बीमारी होती है, ओबेसिटी, तो ये ना तो मोटापे की बीमारी में आता है और ना ये पतला है, तो ये बीच किसी बात हो गई। जैसे शुगर है, शुगर साहब 120 के आसपास हो खाना खाने के बाद तो बढ़िया है, और 200 के ऊपर हो तो डायबिटीज है वो, ठीक है। तो जो बीच वाले वो क्या करेंगे, वो बीच वाले, मैं उन बीच वालों की बात कर रहा हूँ कि वो जो बीच वाले हैं वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको पूरी तरीके से कोई बीमारी नहीं है। किसी को नींद कम आती है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को नींद कम आती है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। पर ये उन्हें पता है कि ये बीमारी जो है मेरे दिमाग की वजह से, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, इमोशन हो रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा होता है। हाँ, आपका और सवाल? हाँ, तो मैंने जस्ट ये बोला आपको कि हमने आज जो योगा सेशन रखा था उसको देखिएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम घर पे योग करके बिना दवाई के भी सही रह सकते हैं। थोड़ी सीरियस बीमारियां हैं, उसमें दवाई के साथ योग का महत्व है, और थोड़ी और ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो उसमें दवाई भर्ती करके फिर उसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और योग कराना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि उनको किस डॉक्टर को दिखाना है। मेरी तरफ से 3 छोटी छोटी क्लू कि जिसमें दिमाग का ऑपरेशन कराने वाली बात है, और जिनको लोग कह रहे हैं कि सारो ज्ञान आज ही दे दे, ठीक है। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। लास्ट सवाल एक था कि मनोचिकित्सक केवल नींद की ही दवाई देते हैं। दोस्तों देखो, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी वो है। मनोरोग विशेषज्ञ नींद की दवाई को तरीके से या ढंग से दे सकता है, देता है नहीं। बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर हैं उनकी तुलना में मनोरोग विशेषज्ञ या जो ह्यूमन बिहेवियर का विशेषज्ञ है वो ही कर सकता है। तो केवल हमें फिर से मेरा प्रण दोहरा रहा हूं कि मैं इस मनोरोग शब्द को और साइकेट्रिस्ट जो हमारा स्पेशलाइजेशन लिखा जाता है, इसको बदलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे गवर्नमेंट तक जाना पड़े। मैं एक लॉबी बनाऊंगा, मेरे साथ साइकेट्रिस्ट मित्रों को उसमें मिलाऊंगा, क्योंकि मनोरोग शब्द सुनते ही आधे लोग हमारे पास आना नहीं चाहते, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें बीमारी वही है, माइंड से संबंधित है, लेकिन मनोरोग से दिमाग में ऐसे आता है जैसे कोई पागल आदमी हमारे सामने घूम रहा हो। तो आगे से मैं मनोरोग या मनोचिकित्सक विषय नहीं रखूंगा। आगे से मैं मेरे जो नाम है उसके नीचे स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल हेल्थ एंड स्टॉप्ड। ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि तो कैच देम यंग की फिलोसॉफी भी काम कर रहा हूँ मैं। मेरा खर्चा पानी जो मरीज बने में पहले से उनको देखने से निकल जाता है, उनको ठीक करने में निकल जाता है। पर मेरा जो पैशन है वो ये है कि जो मरीज नहीं है लेकिन भविष्य में